नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। था बड़ा गुरूर तुझे अपनी लंबी होने का है सड़क। मेरे भारत के, मेरे देश के सिहाब ने तुझे पैदल ही रौंद दिया। जी हाँ, मैं उस सिहाब की बात कर रहा हूँ जो एक इम्पॉसिबल सा सपना अपनी आंखों में लेकर केरला से अपने घर से निकला, पैदल, सिर्फ एक आसरे पर कि एक दिन वो हज के लिए मक्का पहुंचेगा। 8,640 किलोमीटर का एक पहाड़ सा दूरी धीरे धीरे रोज ये अपने कदमों से रौंद कर अपने नबी के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। उस दौर में जब एक हिंदू भाई मंदिर जाने के लिए सोचता है, एक मुस्लिम भाई नज़दीक के मस्जिद में जाकर नमाज अदा नहीं कर पाता, उस देश के अंदर एक युवा ने हम सभी के ज़मीर को और सोच को हिला कर रखा है। सिहाब एक उदाहरण है उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि मस्जिद या मंदिर बहुत दूर है। सिहाब आज एक देश के साथ ही विश्व में एक ऐसा नाम हो गया है जिसे लोग सुनने के बाद अचरज करते हैं। क्या वाकई में इंसानी कदमों के अंदर इतनी ताकत है कि 8,640 किलोमीटर की दूरी वो पैदल ही नाप सकता है? इसी कदमों को ताकत देने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारा देश सिहाब के साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। कभी सिहाब ने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे कदमों के नीचे गुलाब के फूल बिछाए जाएंगे। हजारों लाखों की संख्या में सड़क के दोनों किनारे सिर्फ एक दीदार के लिए, एक नज़र देखने के लिए तड़प उठेंगी। ये केवल उस ऊपर वाले की देन है। ये किसी इंसानी ताकत या करिश्मा नहीं है। ये केवल और केवल उस ऊपर वाले की देन है जिससे असली मोहब्बत ये सिहाब लगा चुका है। दिन प्रतिदिन वो अपने कदम बढ़ाते हुए मक्का की तरफ बढ़ रहा है। पूरा देश सिहाब के साथ में है। आने वाले सोमवार को सिहाब भाई को ताकत मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, वो अपने मकसद में पूरा हो और 2023 के हज में मक्का तक वो पहुँचे, सकुशल पहुँचे। उसके लिए मैं महारुद्राभिषेक और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जाकर भाई के लिए विशेष पूजा मैं वहाँ पे करूँगा। अब मेरे महादेव से प्रार्थना करूँगा कि सिहाब को ताकत दे, वो लोगों के अंदर, ख़ास तौर पे युवाओं के अंदर वो चेतना पैदा कर सके कि एक इंसान अगर 8,640 किलोमीटर दूर जाकर इबादत कर सकता है, अपने नबी से मोहब्बत का इजहार कर सकता है, आशीर्वाद ले सकता है, तो हमें भी अपने नज़दीकी इबादत गाह, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, हम भी हर उस समय वहाँ पहुँच सके, ये प्रार्थना मैं अपने महादेव के चरणों में करूँगा। इस मुहिम में मैं कोशिश करूँगा कि भारत पार करके दूसरे देश में पहुँचने से पहले मैं एक बार ज़रूर इस भाई से मिलूँ और उसको शुभकामनाएं दूँ। और बहुत जल्द ये मुलाकात मेरी सिहाब भाई से होगी, ऐसा मैं कोशिश कर सकता हूँ। सिहाब भाई की यात्रा जारी रहेगी, लेकिन एक और जिम्मेदारी हम सबके कंधों पर है। असम के उन पीड़ित परिवारों को अभी भी मदद नहीं पहुँच पाई है। मेरी कोशिश है जितना ज़्यादा से ज़्यादा मदद उन लोगों तक पहुँचाई जाए। अगले कुछ दिनों में मैं असम उस परिवारों के बीच जाऊंगा और आप लोगों के दी हुई वो तमाम मदद, दुआएं उन परिवारों को उनके हाथों में सौंप कर आशीर्वाद लूँगा। अगर अभी भी असम के उस बेसहारा लोगों के लिए आप मदद करना चाहते हैं तो आप गूगल पे, पेटीएम और यूपीआई नंबर 9867225779 इस नंबर पर आप भेज सकते हैं। आपका भेजा हुआ एक छोटी सी मदद किसी ज़रूरतमंद के लिए भगवान के रूप के बराबर है। अगर आपको लगता है कि इस पुण्य में आप भी भागीदार हो सकते हैं तो अपने दिन के खर्चे में से एक छोटा सा अनुदान
असम के पीड़ितों के लिए भी करें, क्योंकि वो भी अपने ही परिवार का एक अटूट हिस्सा है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप भी अगर आपको लगे, अगर आपकी स्वेच्छा हो, अगर आपका दिल इजाज़त दे तो ज़रूर असम के लोगों के लिए भी मदद करें। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं सिहाब भाई के साथ है और आगामी 2 से 4 दिन के अंदर ही महारुद्राभिषेक सिहाब भाई के लिए, उनके मनोकामना पूरी करने के लिए मैं महादेव के चरणों में करूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।